Very good morning, my dear GW soldiers. Very good morning, very good morning, very good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग. यस, सुप्रभात. जय श्री राम. बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, बढ़िया. वेब से ज्वाइन नहीं हो रहा है, अभी करते हैं. यस फातिमा जी, डिस्कस करते हैं आंसर. यस, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को. राधे राधे बेटा तरुण, वेरी गुड मॉर्निंग. आपका भी नाम ले हैं. Yes. So very good morning once again, my dear students. Very good morning. Yes, Mohammad Ibrahim. Very good morning, बेटा. आपको बॉर्डर पे खड़ा कर दो. अच्छा जी, बॉर्डर पे खड़ा करेगा ये बच्चा, तो सारे पाकिस्तानी भाग जाएंगे. ऐसा क्या कर दिया मैंने? Yes, very good morning. So, my dear student, today we are going to start the continuation attribute closure and key concept. What we done till now, we discuss attribute closure and finding candidate key. अभी तक क्या पढ़ा? यस बेटा, राधे राधे. देखो बच्चों, एनर्जी कुछ नहीं है ना. हाँ बेटा, सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा, सभी चीज़ें डिस्कस करा जाएगा. एक बार रेस्पेक्टेड होस्ट प्लीज़, एक बच्चे कोमल बच्ची का एक कमेंट आ रहा है वेब पे, थोड़ा सा उसको इशू हो रहा है. अगर अपने टेक्निकल एंड से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सही कीजिए. ओके, कैंडिडेट की नहीं हुआ है, अभी करेंगे बेटा. मगरूना भाई, डराया मत करो सर, डराया मत करो. मैंने कब डरा दिया भैया? मैंने कब डरा दिया? हाँ, मगरूना भाई, मैंने कब डरा दिया? कृष्ण गोयल वर्मा, ओके प्रिंस. आयुष, वेरी गुड मॉर्निंग. सोविक पायल लागू सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके रिया वोरा, डोंट वरी. यस सुशील, आई टोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो. ओके, जो आलोक, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, प्रणाम. तो सभी बच्चे जिनका नाम ले पाया नहीं ले पाया, प्लीज़ है ना, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को. कल के क्वेश्चन अभी कराऊंगा बेटा अंकित, अभी कराऊंगा, ठीक है. तो देखिए बच्चों, हाँ मुझे याद है बेटा उड्डयन, मुझे याद है, लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी. नाउ सुनिएगा, व्हाट वी डन टिल नाउ माय डियर GW सोल्जर्स. व्हाट वी डन टिल नाउ, वी डिस्कस व्हाट, वी डिस्कस. अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी अपन ने पढ़ा RDBMS कॉन्सेप्ट. हर बच्चा पेन कॉपी रख दो, अभी चैट मत लिखो, लिखने का फायदा नहीं है. वरुण राज कह रहे हैं आप जब भी हाई साउंड में बोलते हो तो डर जाते हैं सर, प्लीज ऐसा मत डराओ सर. ओके बेटा, नहीं डराएंगे, ठीक है. सिद्धांत, रिलेशनल अलजेब्रा अब भी पढ़ा दूं बेटा? पहले आपने स्कूलिंग की थी या सीधे कॉलेज कर लिया था? अच्छा, रिलेशनल स्कीमा कह रहे हो आप. ओके ओके ओके. अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले मैं पोल करवा लूँ कि भैया ये जो एनर्जी वाली बात कह रहे हो आप, या डर वाली बात कह रहे हो, एनर्जी या डर, कितने बच्चों को वास्तव में प्रॉब्लम होती है? एक पोल करवा लिया जाता है. मैं भी डर गया था तौफीक खान, मैं भी डर जाता हूँ बेटा, इसलिए पोल करवा लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे कि किस क्लास में कैसा पढ़ाना है. जैसा तुम्हारा लहजा वैसा मेरा लहजा, है ना.
टेंशन मत लेना। आलोक गिरी, लव यू बेटा, लव यू। कि कितने बच्चों को लगता है कि यार ठीक है, या सर चेंज करो अपना स्टाइल, चेंज करो अपना स्टाइल। कि देखिए बच्चों, अपन पढ़ते रहते, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। आरडीबीएमएस कंसेप्ट कर रहे थे अपन, इसमें अपन ने कुछ एक टर्मिनोलॉजी लिखी थी। 78% जनता कहती है कि डोंट चेंज योर स्टाइल, है ना। 21% जनता कहती है चेंज योर स्टाइल से डर लगता है, डर लगता है ना। सुनना मेरी बात, हर बच्चा, मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। सुनना सुनना सुनना, एक मिनट रुको रुको रुको। मेरे को बाद में पता पड़ा, मैं आज सुबह देखा, मुझे फील हुआ थोड़ा सा। मैं सोचा कि पहले आपसे डिस्कस भी करूँ ये बात। मुझे फील हुआ, और मुझे मेरे किसी अजीज मित्र ने मुझे बताया, है ना, कि सर बच्चे, एक आधा बच्चा जो भी है ना, लेकिन मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अपने आप पे ईगो लेके कि नहीं यार मैं टीचर हूँ, मेरे को कैसे बोल दिया किसने, है ना। तो समझना, एक बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, और एक मेरा है। बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है समझना। एक मिनट रुको, कमेंट मत लिखो यार, कमेंट मत लिखो। मैं आपसे सिंपल सीधी बात करना चाहता हूं, कोई ना मैं किससे नाराज ना और कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना सुनना सुनना, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि सर हम कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। मान लो वो कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है और अचानक मैं चिल्ला के पढ़ाया और कोई साउंड थिएटर पे लगा के पढ़ रहा है, तो हो सकता है उसकी मम्मा किचन में काम कर रही है तो हाथ से कोई चीज़ छूट जाए, हो सकता है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ना। लेकिन एक बात बताऊं मैं, इवन मैं आपको आज हकीकत बताता हूं, 2014 2014 की बात है ये, 2014 की बात है, और मैं पढ़ा रहा था सीओए, है ना। रुको 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 रुको, सीओए पढ़ा रहा था, पहले मेरी सुन लो भैया, ये कमेंट रहने दो, है ना, मेरी सुन लीजिए। सीओए पढ़ा रहा था मैं, और एक बच्ची दूसरे दिन आई थी, एक बच्ची दूसरे दिन आई थी, है ना, एक बच्ची दूसरे दिन आई थी। वो यूं लेट के, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक क्लास होती थी, वो जबकि 5 बजे उठती थी, और वो लेट के यूं आराम से, जैसे ऑफलाइन क्लास में अपन कॉलेजों में नहीं बैठ जाते, लेट के एकदम यूं, है ना, और वो लेट के आराम से पढ़ रही थी। मैं अचानक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, जब मैं थोड़ा शाउट किया, आज से नहीं हूं मैं पागल, 2014 से भी हूं, उससे पहले से पागल हूं मैं, है ना। तो थोड़ा शाउट किया, उस बच्ची का हाथ फिसला, वो नीचे गिरती गिरती बच्ची, हालांकि उसके लगी ही नहीं, है ना। तो सिद्धांत कह रहे हैं यस गुरुजी, सही कह रहे हो आप, पागल तो हो, हाँ सिद्धांत रोटरी। तो उसके बाद उस बच्ची का जो रिव्यू था ना, कि सर उस दिन मैं गिरी, लेकिन आज तक का दिन मैं किसी क्लास में नहीं सोई, आज तक का दिन है मैं किसी क्लास में नहीं सोई। दूसरा पॉइंट, मानता हूं, मान, क्या स्टोरी बनाई है, अरे बनाई नहीं है भावेश, तुम वास्तव में नालायक बच्चे हो यार, तुम्हें संस्कार नहीं है, सही में स्टोरी नहीं बनाई, हकीकत हुआ है। स्टोरी क्यों बनाऊंगा यार, स्टोरी क्यों बनाऊंगा, आप मेरे कोई रिश्तेदार लगते हो या मेरे इन लॉज में आते हो, क्यों स्टोरी क्यों बनाऊंगा, ये कौन था ये बच्चा, स्टोरी क्यों बनवाई, ब्लॉक कराऊं बेटा तेरे को भी, है, पर मैं ऐसा नहीं करता। भावेश, भावना को समझ बेटा, है ना। ठीक है, तो सुने, दूसरी बात, मानता हूं थोड़ा बहुत शाउट करता हूं, मानता हूं, है ना, लेकिन वो जरूरी है, तुम नालायक हो, तुम्हारे को एक बात 4 बार प्यार से समझाने में समझ में नहीं आती, चिल्लाने तुम सुनते नहीं हो, पता क्या होता है, तुम्हारे हेडफोन तो कान में रहते, दिमाग कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है बेटा, समझ रहे हो बात, इसलिए चिल्लाता हूं। और लेकिन फिर भी जैसे जनता वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है मेरा 5 गुना, अच्छा छोड़ो सब बातें छोड़ो, एक बात बताओ, चिल्ला कौन रहा है, सर। एनर्जी किसकी खत्म होगी, सर की। हम तो फिर भी माइक कम कर लेंगे। वोकल किसका खराब होगा जल्दी,
वोकल किसका खराब होगा जल्दी? सर का। अरे चिल्लाएगा कोई, आप रफ बाइक चलाओगे तो बाइक जल्दी खराब होगी, समझ रहे हो बात? तो चिल्लाने में एनर्जी किसकी खत्म? सर की। वोकल किसका खराब होगा जल्दी? सर का। हमें तो माइक का कम करना है ना, लेकिन मिली तो अच्छी बात है। आपने बोला चिल्लाओ मत, मैं तो आज बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूं बेटा, इतना प्यार से कि आप एक आधा सो भी सकता है, सो भी सकता है, मजा आएगा आपको, ठीक है? अब देखें, अभी तक आपने देखा, क्या देखा बेटा? अभी तक अपन ने आरडीबीएमएस टर्म देखी कि टपल क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, चैट मत लिखना, मैं भी नहीं देख रहा। एरिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ी अपन ने। एरिटी, कार्डिनलिटी, स्कीमा क्या होता है, एंड इंस्टेंस क्या होते हैं, ये सब बात अपन ने पढ़ ली थी, या एक्सटेंशन भी बोलते हैं इसको, खैर अभी वो पढ़ा देंगे अपन, ठीक है? इसके बाद अपन ने एफडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। और ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार करने वाले नहीं है, कल रात को ही एक बच्चे से कॉल पे बात हुई, मैं नाम किसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, है ना? वो बच्चा बोला सर आज तक यूट्यूब से पढ़ा, है ना, आज तक समझ में नहीं आया एफडी, लिटरली आज तक समझ में नहीं आया, हमेशा कंफ्यूज और डर और लगता था, डर और लगता था, है ना? भाई डांस करके नहीं पढ़ा था, इतना भी मत लिखो, डांस तो करता भी नहीं मैं, है ना? वो तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई जो ए लगा रहे हैं, ठीक है? तो एफडी के कॉन्सेप्ट पढ़े अपन ने, उसके बाद अपन ने पढ़ा टाइप ऑफ एफडी। टाइप ऑफ एफडी, इसमें अपन ने पढ़ा ट्रिवियल एफडी, सेकंड अपन ने पढ़ा नॉन ट्रिवियल एफडी, थर्ड वन आपने पढ़ा सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी, ठीक है? सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी समझ में आ गया बच्चा? और जो बच्चे इधर शैतान टाइप के हैं उन्हें मैं आपको दो बातें बोलना चाहता हूं, सभी बच्चों को दो बातें बोलना चाहता हूं। इन दो बातों से ये आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट तो कुछ है ही नहीं खैर, है ना, ये टॉपिक खत्म करते हैं। पहली चीज समझना सौविक, इंसानी बने रहने दो, भगवान मत मानो। पहली चीज, हाँ तो होंगे यार बच्चों, पहली चीज पता है क्या? अपने अंदर संस्कार लाए। आपने फीस दी है तो मैं ये नहीं कर आपके अंदर संस्कार नहीं है, एटिकेट्स लाएं कि टीचर और कुछ दोस्त नहीं है बेटा, हम आपके आपके लंगोटिया यार नहीं है, फैकल्टी है ना? पहली चीज तो आप अपने अंदर संस्कार लाएं, एटिकेट्स जिसे बोलते हैं वो लाएं, कितने भी बड़े हो जाए थोड़ा संस्कार रखें। क्यों क्यों सुनना, उसका रीजन बताऊंगा। सर ऐसा क्यों लाए? आप हमारे रिश्तेदार लगते हो जो संस्कार लाए, क्या लगते हो जो लाए? क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, दो ही ऐसी कम्युनिटी है, दो ही ऐसे जने हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले, मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले। एक आपके माता पिता, एक आपके गुरुजी। मैं ये नहीं कहता कि तुम दोस्ती तोड़ दो एक दूसरे से, और भाई से भी बात नहीं करो कि नहीं कि यार पापा और सरी चाहते हैं कि हम आगे निकले, तू नहीं चाहता, नहीं ऐसा नहीं है। उसको अपनी जिंदगी की भी देखनी है, उसको अपनी जिंदगी की भी देखनी है। तो पेरेंट्स और टीचर ये दो ऐसे जने हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, है ना, अपने से अच्छा धनुर्धर बनाया, पता है ना आपको? तो पेरेंट्स और टीचर दो ही ऐसी कम्युनिटी है, दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बोलूंगा तो माता पिता दोनों हो जाते हैं, इसलिए कम्युनिटी बोल रहा हूं। दो ही ऐसे जने हैं जो चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा उनसे आगे निकले, पहली बात। और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, और तुम चाहे कितने नालायक हो। दूसरी बात अब सुनो काम की, और तुम अगर सोचते हो, दीपक रुक जा बेटा, रुक जा, है ना, और तुम अगर सोचते हो कि हम सर को परेशान कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो बेटा जैसे तुमने लिखा बाबा सर भी परेशान है, पता है क्यों परेशान है? वो दिल से लेके पढ़ाते हैं। नहीं तो क्या करना होता है, नहीं तो क्या करना होता है, एक चैट का बटन बंद करना होता है, या 2 मिनट कोमल जस्ट वेट कर ले, 8:45 हो गए, मुझे पता है बेटा, सुबह मेरा जो मूड खराब हुआ है ना, सुबह पहले उठ के तुम्हारी चैट पढ़ के मेरा एनर्जी लगाने के बाद आप नहीं सुधरोगे ना कोमल। अब भी मैंने आपको ज्ञान दे रहा हूं कि बेटा 2 जने चाहते हैं, 2 मिनट सुन लो। इतना टाइम वेस्ट तुम जो करते हो ना, उससे तो काम की बात बता रहा हूं मैं, कि 2 जने चाहते हैं, जो आपके पेरेंट्स और एक टीचर,
दूसरी बात, अगर तुम सोचते हो सर को परेशान कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो इन चीजों में जितना तुमने आटा खाया ना, इधर फैकल्टियों ने नमक खाया बेटा। यहाँ फैकल्टी ऐसे नहीं है कि जो अब भी आज स्टार्ट हुए हैं, इंडिया के हर कोने कोने में पढ़ा चुके होंगे वो फैकल्टी, बट आपको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक तो वो टीचर है और वो चाहते हैं कि यार बच्चे हैं गलती कर देते हैं, लेकिन जैसे माँ बाप बच्चों को गलती पे डांट के चुपचाप मान जाते हैं ना, वैसे ही फैकल्टी है इधर। वैसे ही फैकल्टी है इधर कि ठीक है बच्चा नालायक है, लेकिन माँ बाप तो, अच्छा बताओ आप शैतानी करते हो तो क्या माँ बाप आपको भगा देते घर से, भाग जाए यहाँ से, किक मारते हैं भग यहाँ से? नहीं करते ना, डांटते हैं, पुचकारते हैं, फिर दोबारा रखते हैं कि बेटा आगे से मत करना, यही बोलते हैं ना। वही चीज बेटा टीचर के साथ है, वही चीज टीचर के साथ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कर लिया था, इसका आंसर दीजिए। मैं पोल चला रहा हूं, कितनी एफडी वैलिड है वो उसका आंसर देना। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। और ज्ञानचंद ना बने कोई भी क्लास में। आज से मैं क्लास 10 बजे से ज्यादा, 10 बजे से ज्यादा क्लास लूंगा ही नहीं मैं आज से। मैं क्यों अपनी एनर्जी कंज्यूम करूं, जब टाइमिंग मैंने 8:30 से 10 रख रखा है, मेरी शाम को भी क्लास है ना, क्यों एनर्जी खत्म करूं? और इधर ज्ञान मत दिया करो यार कि सर टाइम ये वो। कोमल सॉरी मत बोलो, बस थोड़ा सीखो आप लोग। और आप ही नहीं हो ऐसे कोमल, अकेले आप नहीं हो ऐसे, कई प्राणी है इधर, घबराओ मत। और मेरी किसी से नाराजगी नहीं है यार। बिल्कुल चिंता मत कर कोमल बेटा, सारे क्वेश्चन करोगे आप, बिल्कुल चिंता मत करो, मस्त रहो, अच्छा पढ़ो, बस। क्या आंसर आ रहा है? कितनी वैलिड है? ऑप्शन नहीं दिख रहे बेटा प्रियंका, ये रहे ऑप्शन 1 2 3 4, मेरे को यहां से दिख रहे हैं बेटा। कितनी एफडी वैलिड है, मैंने ये नहीं पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने पूछा हाउ मेनी एफडीज आर सेटिस्फाइड। बाय द इंस्टेंस, आयुष, सिद्धार्थ यादव, अनुभव, आयुष, पुतिन। इधर देखिए बच्चों, एक एफडी वैलिड है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ए से बी चेक करते हैं, ए से बी, ठीक है, ए से बी। देखो बच्चों, ए से बी क्या वैलिड हो पा रही है क्या? ए से बी क्या वैलिड हो पा रही है? 10 पे B1 है और 10 पे B2 है। 10 पे B1 10 पे B2 है, नहीं होगी सर, नहीं होगी। ए से बी वैलिड नहीं होगी सर। सेकंड देखिए, बी से सी, क्या बी से सी वैलिड है? क्या बी से सी वैलिड है? जय श्री कृष्ण बेटा, क्या बी से सी वैलिड है?
देखिए B1 पे C1, B1 पे C1, B2 पे C2, B3 पे C4, B3 पे C4। यस सर, ये वैलिड है, ये वैलिड है। क्या C से B वैलिड है? क्या C से B वैलिड है? चेक करो, जल्दी बताओ। वैलिड है क्या सी से बी? नहीं है बेटा, सी से बी वैलिड नहीं है, क्योंकि देखो ना, C1 पे B1, C1 पे B4। नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। फोर्थ, क्या बी से ए वैलिड है? देखिए बच्चा, B1 पे 10 आ रहा है, इधर B1 पे 13 आ रहा है, वैलिड नहीं है। सर कैसे ये कौन था भैया? कैसे चेक करेंगे? कल की क्लास में नहीं आए थे बेटा आप? आसमा प्रवीण, कल की क्लास में नहीं आए थे? कल की क्लास में नहीं आए थे आसमा प्रवीण? तो बेटा देख के आना था ना। अब सी से ए, सी से ए चेक करेंगे। सी से ए में क्या है? C1 पे 10 है, C1 पे 11 है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक एफडी वैलिड है, एक एफडी वैलिड है। यहां तक समझ में आ गया है सभी को? यहां तक समझ में आ गया है सभी को? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? जिसको सर टपल कमेंट ऐसे आते हैं ना, चैट नहीं चैटे चलती है। या जिसको सर ऑप्शन 4 तो वैलिड होगा ना? ऑप्शन 4 का है वैलिड होगा? बी से ए, मुझे ये भी पता है। अब सुनना बेटा, इसलिए नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला। एनर्जी बढ़ाइए ना बेटा, है ही नहीं एनर्जी, है ही नहीं। टपल किया है ना यहाँ पे अनिकेत? रवि कह रहे रिपीट कर दो सर। अब सुनो बेटा, इसे कहते हैं, जो भी मैंने आपको बोला था ना, तब बोल थे कोई बच्चा 8:45 हो गए, है ना? ये PYQ नहीं है बेटा, ये स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है। मैंने कल आपको बोला था सारी स्टैंडर्ड बुक लेके आ रहा हूँ, सारी स्टैंडर्ड बुक लेके आ रहा हूँ। अब सुनो, मैंने आपको ये टॉपिक कल समझा चुका, मुझे पता है मुझे यहाँ दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो आज आए हैं, कल नहीं आए थे। तो बेटा कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे प्यारे बच्चों? कैसे चेक करेंगे? व्हेनेवर एक्स वैल्यू रिपीट, कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मस्ट बी सेम। कैसे चेक करेंगे? कि जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट होता है तो मेरा ही रिजल्ट आना चाहिए। रुक जाओ भाई, कमेंट मत करो कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन हार्ड है, कई बच्चों से नहीं हुआ। कमेंट मत करो, मुझे अपने हिसाब से पढ़ा लेने दो। कोई इधर ज्ञानचंद नाम का बच्चा है क्या? अगर है तो वो बोल सकता, बाकी सब ज्ञानचंद ना बने। समझ में आ रही है बात? आदित्य कुमार थैंक यू। कई बच्चों ने 8 सोल्व कर लिए, कईयों ने 10, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। ओके, अब समझ लो इधर क्या कह रहा हूं। जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट होगा, जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट होगा तो मेरा ही रिजल्ट आना चाहिए, मेरा ही रिजल्ट आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे चेक करते हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे, रोज आया करो बेटा, नहीं तो वीडियो सुन के आया करो। तो देखो, ए से बी क्यों नहीं है? 10 पे B1 आ रहा है, 10 पे B2 आ रहा है, गलत है भैया। सी से बी क्यों नहीं है? C1 पे B1 आ रहा है, C1 पे B4 आ रहा है। बी से ए क्यों नहीं है सर? लगा लेना माइक स्लो कर लेना, सब बच्चा कर लेना माइक स्लो। क्यों चिल्ला रहा हूं? हकीकत सुनो। तुम प्यार से सुनते नहीं हो इसलिए चिल्लाते। विजय सर को शौक नहीं है चिल्लाने का, तुम प्यार से सुनते नहीं हो। 25 बार लिख दोगे रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि सुनते हो नहीं इसलिए चिल्लाता है विजय सर, नहीं तो नहीं चिल्ला विजय सर। ठीक है, अब देखो बी से ए, B1 पे 10, B1 पे 13, सेम नहीं है बेटा। सी से ए, सी से ए, भैया बोरा सी से ए,
सी से ए, C1 पे 10, C1 पे 11 नहीं चलेगा। सर ये क्या है? टपल नंबर है ये, टपल नंबर है ये, टपल नंबर है ये। तो देखो बच्चों क्या बोल रखा है, गिवन दी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ये रिलेशनल स्टेट, ये स्टेट विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज may be hold in above relation, if dependency not hold explain the reason। और ये पता कौन सी बुक के हैं, ये पता कौन सी बुक के हैं? ठीक है, इसका आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन सुन लेना बेटा। अच्छा यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? अपने पोल के ऑप्शन पता है? अपने पोल के ऑप्शन पता है सबको? वरुण राज, और सुन लेना बेटा, ये पता कौन सी बुकों के हैं? ये कहां से ले आए सर? ये इस बुक रघुरामा कृष्णा, ये आपकी नवाथे बुक है ना, ये 4 बुक मैं रेफर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ये उलमान बुक और ये आपकी कोर्थ बुक, ये आपकी कोर्थ बुक, ये चारों बुक मैं रेफर करता हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। आप मस्त रहें और ज्ञानबाजी करना छोड़ा करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। सुबह पहले मूड ऑफ कर दिया मेरा भी, उठते ही मॉर्निंग में अच्छी न्यूज़ सुननी चाहिए। राजीव, पिनाकी, आयुष, प्रशांत, कर हर मैदान फतेह, वेरी गुड बेटा, कर हर मैदान फतेह। और 12% लोगों को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मज़ा नहीं आया कोई बात नहीं, रुक जाओ बेटा। और क्लियर है 1% लोगों को, डी 1% जनता को डाउट भी है। तो डाउट वाले को अगर कोई डाउट है, डाउट वाले को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से डाउट पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी डाउट पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताइए बेटा। बुक का पीडीएफ नेट पे अवेलेबल है, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। उड़ियन इन चीज़ों में यार बच्चों मत, थोड़ा मैच्योर बनो यार तुम लोग। हाँ बताओ कोई डाउट है? जिन्होंने डी लगाया उनको कोई डाउट है तो डाउट पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। क्वेश्चन क्या है सुन लेना बेटा। क्वेश्चन क्या है? एक्सटेंशन स्टेट मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया बेटा, मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिया, डोपिंग टैंग। अभी आपको 10 मिनट अगर आप वीडियो को रिकैप करके सुनोगे ना, मैंने आपको बोला एक्सटेंशन का मतलब होता है ये रिलेशन की स्टेट जो भी गिवन है ना, इनके इनके भी आप पे बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके। अब सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी एफडीज, माई क्वेश्चन इज, हर सब में ये रहेगा, हाउ मैनी एफडीज आर सेटिस्फाइड by the above instances, above instances, above instances। रुको 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 रुको, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं बार बार, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं मेरे बार बार। बताना बेटा, पोल चला रहा हूं 60 सेकंड का, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। पोल में देख लो कौन सा ऑप्शन है। ए आएगा इसमें, सीमा इधर, बी आएगा, अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे बेटा अपन, अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो उज्जवल मालिया। कुछ भी लिख दोगे तो मोहन जी आप इधर आंसर दे सकते हो चैट में भी। नूरल मौला क्वेश्चन समझ नहीं आया, वेरी गुड बेटा, अभी समझाएंगे बेटा, इसीलिए आए टीचर है ना, चिल्लाने नहीं आए पढ़ाने आए हैं ना। सभी बच्चों को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।
करें, हर बच्चा देखे आंसर आएगा इसका। कितनी एफडी? एक एफडी। 72% जनता ने सही आंसर दिया है, 72% जनता ने। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेहा, आयुष मोदी, सिद्धांत, रश्मिता, मोहन, मजनी, वेरी गुड। और मैं चाहता हूं पोल में सब पार्टिसिपेट करें। ऐसा एक पोल का सिंबल बनता है बेटा, वो दिखेगा आपको। ऐसा है एक सिंबल, ये रहा। ऐसा आपको एक सिंबल आएगा, है ना? नहीं आ रहा तो चेक करें दोबारा। अब इधर देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, देखो कोई ज्ञान मत दो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज्ञान मत दो। 12 काफ़ी बच्चों के गलत है, 72% जनता के सही है। मेरा ड्यूटी है, मेरे को समझाना है। नहीं तो पता, खुश तो भगवान से भी नहीं है लोग बाग, और ना हुए हैं। तो हम तो इंसान हैं यार, ठीक है? जैसे आयुषी कह रही मेरा 2 आ रहा है, अब अगर मैं बताने लगूंगा तो कई बच्चे मना कर देंगे कि सर क्यों बता रहे हो, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए आयुषी का सही है, तो अगला पूछेगा तो आयुषी बोल देंगे, आयुषी बोल देगी सर क्यों बता रहे हो, ये तो हो गया। तो एक दूसरे पे कटाक्ष ना करें, मस्त रहो, व्यस्त रहो। देखो बच्चों, क्या क्या होगा? ए से बी, ए से सी, ए से बी सी, बी से ए, बी से सी, बी से ए सी, सी से ए, सी से बी, सी से ए बी, ए बी से सी, बी सी से ए सी से बी, ए सी से बी। ठीक है? अब देखो बच्चों, पहला ए से बी हो रहा है क्या? ए से बी हो रहा है क्या? कैसे चेक करेंगे? 1 पे 1 आ रहा है, 1 पे 2। बेटा जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे नए आए हैं तो सुनिएगा, जो बच्चे नए आए हैं, मैंने कल भी बताया था कैसे चेक करनी है। जब भी आपका रोल नंबर रिपीट होता है तो आप ही का रिजल्ट आना चाहिए। जब भी आपका रोल नंबर रिपीट होता है, आप ही का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है? तो देखो, रोल नंबर 1 पे आप आ रहे हो, फिर रोल नंबर 1 पे कोई दूसरा जना आ जाएगा, तो आपको चिंता होगी नहीं होगी? ए बी से ए क्यों नहीं लेते सर? बेटा नॉन ट्रिवियल फाइंड करते हैं, नॉन ट्रिवियल फाइंड करते हैं सर। ये सभी क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी, टेबल गिवन रहेगी, एफडी भी गिवन रहेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। है ना? मैं चैट ही बंद कर देता हूँ, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। खत्म कहानी। चैट मैंने क्लोज कर दी है। कृपया अपना ज्ञान ना ढोलेंगा चैट पे, और समय वेस्ट मत करना, शांति से समझना। ठीक है? मैं चैट देख ही नहीं रहा, आप अगर चैट कर रहे हो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने वास्तव में बंद कर दिया आज तो। इधर देखो, 1 पे 1 आ रहा है, कैसे चेक करते हैं? सुनना, क्या ये टेबल गिवन रहेगी? हाँ ये टेबल गिवन रहेगी। क्या ऑप्शन भी गिवन रहेंगे? हाँ ऑप्शन भी गिवन रहेंगे। पर आप क्यों नहीं दे रहे फिर ऑप्शन? क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा आप ज्यादा सीखें। मैं पागल हूं, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप ज्यादा सीखें, कल को गेट वाला थोड़ा ज्यादा पूछ ले तो आप आराम से कर पाए, पहली बात। ठीक है सर, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? क्योंकि मैंने कल आपको सिखाया था ए से क्या क्या हो सकते हैं नॉन ट्रिवियल, ए से बी, ए से सी। एक बच्चा बोला, मुझे बोला अभी कि सर ए बी सी से ए क्यों नहीं लिया, आपके पेट में दर्द हो रहा था। ए बी सी से बी क्यों नहीं लिया, ए बी सी से सी क्यों नहीं लिया? ये ट्रिवियल एफडी है बेटा। तो सर ट्रिवियल एफडी क्यों नहीं लेते? ट्रिवियल एफडी ऑलवेज वैलिड होती है, ऑलवेज वैलिड होती है। सर ये ऑलवेज वैलिड का मतलब क्या है? तो जिस बच्चे ने ये कमेंट लिखा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरे को सबके नाम पता है ना? दिख जाते हैं, मेरा दिमाग इतना तो है, बादाम खाता हूं मैं भी थोड़ा बहुत, है ना? नाम नहीं बोलूंगा। कि जिस बच्चे ने ये कमेंट लिखा है, या जिस भी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है कि एबीसी से ए क्यों नहीं लिया, एबीसी से बी क्यों नहीं लिया, एबीसी से सी क्यों नहीं लिया, तो बेटा इसको लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिवियल एफडी ऑलवेज वैलिड होती है। तो आप एक काम करें, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है, चेक करो क्या एबीसी से ए हो रहा है क्या, चेक करो क्या एबीसी से बी हो रहा है क्या, चेक करो क्या एबीसी से सी हो रहा है क्या, चेक कीजिए क्या एबीसी से ए बी हो रहा है क्या। ठीक है, बाकी मैं इतनी देर यहां काम कर लेता हूं अपना। अब देखो, 1 पे 1 है, इधर 1 पे 2 है, ये नहीं होगा। ए से सी देखो, ए से सी 1 पे 1 है, 1 पे 3 है, 1 पे 3 है, ये भी नहीं होगा। ए से बी सी देखो, शांति से समझना, चैट तो चल ही नहीं रही है, टाइम वेस्ट करना मत, ज्ञान देना मत। 1 पे 1, 1 पे 2 1 है, ये भी नहीं चलेगा।
ये भी नहीं चलेगा। अब बी से ए चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? 1 पे 1 आ रहा है बेटा और 1 पे 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। बी से सी चेक करना है, तो देखो इधर 1 पे 1 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, नहीं होगा सर। बी से ए सी, 1 पे 1 1, 1 पे 2 2, 1 पे 2 3, ये भी नहीं होगा। सी से ए, तो देखो बेटा 3 पे 3 पे 3 पे 2 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है। सर ये चेक कैसे कर रहे हैं आप? चेक कैसे कर रहे हैं? बड़े प्यार से सीखो। चेक कैसे कर रहे हो? जब भी एक्स वैल्यू रिपीट हो रही है एक्स टेंस टू वाई में, एक्स टेंस टू वाई में जब भी एक्स वैल्यू रिपीट हो रही है तो वाई वैल्यू सेम आनी चाहिए। सर याद कैसे करें? t1.x इक्वल टू t2.x, देन t1.y इक्वल टू t2.y मस्ट बी सेम। सर ऐसे नहीं, याद कैसे करें? जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट हो रहा है तो मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है? तो देखो सी से ए बी चेक करो, 1 पे 1 1, 1 पे 1 2, नहीं चलेगा। अगला देखो ए बी से सी, ए बी से सी, तो 2 1 पे 2 आ रहा है, 2 1 पे 3 आ रहा है, 2 1 पे 2, 2 1 पे 3 आ रहा है, ठीक है? अगला देखो बी सी से ए, बी सी से ए, 1 1 पे 1 आ रहा है, कहीं 1 1 रिपीट है क्या? नहीं है। 2 1 पे 1 आ रहा है, कहीं 2 1 रिपीट है क्या? नहीं है। 1 2 पे 2 आ रहा है, 1 2 रिपीट है? नहीं है। 3 1 1 3 पे 2 आ रहा है, 1 3 रिपीट नहीं है, 3 3 भी रिपीट नहीं है। तो बेटा एक तो ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? एक ये हो जाएगी बी सी से ए। अगला चेक करो ए सी से बी, ए सी से बी, 1 1 पे 1, 1 1 पे 2, ये गलत है सर। तो इसमें आपकी बेटा एक एफडी वैलिड आएगी और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीसी से ए, उसका नाम है बीसी से ए। अब बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया? श्री अलग क्या कह रहे हो? अब बताइए कि सर पर कॉमन तो ए और बी में इंटरसेक्शन 0 नहीं है ना? किस में कह रहे हो यार? किस में कह रहे हो बेटा? किस में कह रहे हो श्री अलग? जैसे 2 1 से 2 आ रहा है, अरे बेटा एट्रीब्यूट में देखते हैं, एट्रीब्यूट में कॉमन नहीं होना चाहिए। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पढ़ा करो, चिल्लाने के बाद भी नहीं सीखते। एट्रीब्यूट में कॉमन की बात कर रहा हूं, नंबरों पे मत जाओ। 1 1 1 1, बीसी से ए बोल सकते हो या सीबी से ए बोल सकते हो। स्मिथ पटेल कह रहे हैं सी से ए होगा ना? देखो बेटा 3 पे 2 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, कैसे होगा बेटा? पाप नहीं लगेगा। ए बी से सी बता दीजिए। देख बेटा 2 1 पे 2 आ रहा है, 2 1 पे 3 आ रहा है, समझ में आया? काम दो, बीसी से ए बोल दीजिए, सीबी से ए बोल दीजिए, सब सही है। वरुण राज क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा आपका डाउट? क्लियर? एसी से ए या सी ए से ए सेम ही है ना? हाँ से बेटा, चौथी बार बता रहा हूं मैं, ये चौथी बार बता रहा हूं, सेम है। अभी भी 7% जनता को डाउट है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्रतीक, नेहा, तरुण, कोमल, प्रशांत या डी, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, कितने आएंगे? कैसे पता चलेगा कि नॉन ट्रिवियल एफडी फाइंड करनी है? मैं बोल रहा हूं बेटा इसलिए पता पड़ेगा। सौरभ जोशी, मैं बोल रहा हूं, मैंने बताया था इसलिए पता पड़ेगा, ठीक है? और सुनो, बीसी से ए बोल दीजिए या सीबी से ए बोल दीजिए, बीसी से ए बोल दीजिए, सीबी से ए बोल दीजिए, दोनों सेम है, ठीक है? इसको करो, कितना आएंगे? जल्दी करना बेटा। क्या? हाउ मेनी एफडीज? ये क्वेश्चन हर जगह लिख लेना। क्या?
हाउ मैनी एफडीज आर सेटिस्फाइड हाउ मैनी नॉन ट्रिवियल एफडी, कल ही सिखाया था अपन को नॉन ट्रिवियल पे ध्यान देना है, आर सेटिस्फाइड बाई अबोव गिवन इंस्टेंस। बताइए बेटा। सर ट्रिवियल एफडी क्यों नहीं लेते, हमारा एक डाउट है बस, ट्रिवियल एफडी बता दो। अंबी अंबर राउंड है बेटा आंसर आपका, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, ऑप्शन लिख देता हूं मैं इधर, 1 2 3 4, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, हो सकता है आपका सही हो सकता है आपका गलत हो, और मैं इधर अपना कार्य प्रगति पे रखता हूं। सुनना बच्चों, ट्रिवियल एफडी आप चेक करवा देता हूं, अभी रुको पहले इसको करते हैं अपन। नॉन ट्रिवियल में पी से क्यू, पी से आर, पी से क्यू आर, जितने भी बच्चों के आधे डाउट है सर, आप तो बोले थे कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो देखो 6 कॉमन है। अबे नालायको, नालायको, प्यार से डांट रहा हूं है ना, नालायको, एट्रीब्यूट की बात कर रहा था, वैल्यू की बात नहीं कर रहा था, एट्रीब्यूट की बात कर रहा था, ठीक है। क्यू से पी, क्यू से आर, क्यू से पी आर, आर से पी, आर से क्यू, आर से पी क्यू, पी क्यू से आर ले सकते हो, पी आर से क्यू, क्यू आर से पी, ठीक है। अब देख लेते कितने बच्चे सही लगाए हैं, 3 एफडी आएगी, 72% जनता ने इसका सही आंसर दिया है। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। और सही बताऊं, अगर बड़े शांति से पढ़ाऊं, ये आदित्य दिवांश के 5 आ रही है, मोहन जी के 4 आ रही है। मोहन जी आपका एक बार में कमेंट पढ़ लिया, आदित्य दिवांश के 4 आ गई है 5 की जगह, ये सर 5 ऑप्शन में नहीं था, 4 लगा देते हैं। आयुष मोदी, वैभव, नेहा यादव, प्रतीक, प्रियेश, ये टॉप 5 बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है। अब देखो, अब देखो, मैं दोबारा चैट को मिनिमाइज कर दूंगा दोबारा, ताकि मैं आराम से पढ़ा सकूं तुम्हारे को। अब देखो कैसे चेक करना है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। क्या 6 पे देखो 6 आ रहा है, 6 पे 7 आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। पी से आर देखो, 6 पे 2 बार 6 आ रहा है, देखो सर कब होता है फिर, 2 बार 6 आ रहा है, इस पे 7 आ रहा है, इस 6 पे भी 7 आ रहा है, सही है। 7 पे 4 कोई दिक्कत नहीं है, 8 पे 4, यस सर ये वैलिड है, एक तो ये वैलिड है। दूसरा पी से क्यू आर देखो सर, पी से क्यू आर 6 पे 6 7, 6 पे 7 7, गलत है सर, गलत है। क्यू से पी देखिए, इससे क्यू से पी, क्यू से पी में देखो, आप तो ये देखो जहां वैल्यू रिपीट हो रही हो, 3 पे 7 है, इधर 3 पे 8 है, नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। 6 पे 7, 7 पे 7, 3 पे 4, और इधर 3 पे 4 आ रहा है, ये देखो भैया 3 पे 4 आ रहा है, तो 3 पे 4 ही आ रहा है, तो इधर ये ओके है। क्यू से पी आर देखो, रिपीट वाली वैल्यू देखो, 3 पे 7 4 आ रहा है, 3 पे 8 4 आ रहा है, तो क्या ये नहीं होगा। आर से पी देखो, आर से पी 4 पे 7 आ रहा है, 4 पे 8 आ रहा है, नहीं चलेगा। आर से क्यू देखो, 7 पे 6 आ रहा है, 7 पे 7 आ रहा है, नहीं चलेगा। आर से पी क्यू देखिए, 7 पे 6 6 आ रहा है, 7 पे 6 7 आ रहा है, नहीं चलेगा। पी क्यू से आर देखो, पी क्यू से आर 6 6 पे 7 आ रहा है, क्या 6 6 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा सर। 6 7 पे 7 आ रहा है, क्या 6 7 दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा सर। 7 3 पे 4 आ रहा है, क्या 7 3 दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा सर। 8 3 पे 4 आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा सर,
ठीक है। अगला देखो पी आर, पी आर देखो 6-7, सो पी क्यू टू आर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो पी आर से क्यू, 6-7 पे 6, 6-7 पे 7, नहीं होगा। क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर से पी, तो देखो बेटा ये रिपीट हो रहा है, 3-4 पे 7, 3-4 पे 8, ये भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन सी एफडी सेटिस्फाई हो रही है? इधर हो रही है पी से आर, क्यू से आर, पी क्यू से आर, ये 3 एफडी सेटिस्फाई हो रही है। अब मोहन और ये जो 2 बच्चे थे, अब अपना डाउट लिखे। मंगल प्रताप सिंह 4 आ रहा था, आपको समझ में आ गया? कौन कौन बच्चे थे जिनकी 4-4 एफडी आ रही थी, एक की 5 आ रही थी? सॉरी बोल दीजिए जल्दी से, सॉरी बोल दीजिए। प्रियंकर दोबारा वीडियो देख लेना बेटा, सॉरी है ना, मैं सॉरी बोल देता हूँ। सर प्रीवियस क्वेश्चन में बीसी से ए क्यों आया? बेटा बीसी से ए इसलिए आया कि क्योंकि बीसी में वैल्यू यूनिक है, 1121, 1213, 33। जिन्होंने गलत किया सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर आ जाएगा 3 एफडी वैलिड है, 3 एफडी। अब एक बच्चे के मन में था, एक बच्चे के मन में था कि सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ट्रिवियल एफडी क्यों नहीं लेते? ट्रिवियल एफडी लो बेटा, पी क्यू से पी या पी क्यू से क्यू या पी क्यू से पी क्यू लो, ट्रिवियल लो बेटा। चेक करो पी क्यू से पी, चेक करो पी क्यू से पी, चेक करो पी क्यू से पी। तो 6-6 पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6-7 पे 6, 7-3 पे 7, 8-3 पे 8, कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा। या पी क्यू से पी क्यू ले लीजिए। सर पी क्यू से आर कैसे हो गया? सोनम कुमारी बेटा हेडफोन को लगा के सुने, पी क्यू से आर कैसे हो गया? 6, क्योंकि यूनिक है बेटा, 6-6 है, उस पर 7 है, 6-6 रिपीट नहीं हो रहा। 6-7 है, उस पर 7 है, 7-3 है, उस पर 4 है, 8-3 है, उस पर 4 है। सर आर से पी भी बोल दीजिए एक बार, आर से पी भी बोल दीजिए नालायको। 7 पे 6, 7 पे 7, आर से पी बोला है सर, ध्यान से सुनो। तो लो बेटा 4 पे 7, 4 पे 8, 4 पे 7, 4 पे 8। उद्यन समझ में आ गया? सोनम समझ में आ गया? समझ में आ गया? और कितनी बार ये जो 70% जनता है वो चिल्लाने के कारण समझ में आई है, नहीं तो उल्टा होता, 70% जनता ऐसी होती जो गलत आंसर देती, गलत आंसर देती। दोबारा बता देता हूं क्या चेक करना होता है। कई बच्चे कल नींद में होंगे, कब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि अगर 2 टपल में एक्स वैल्यू रिपीट हो रही है, सोनम सोहम हर बच्चे पे अप्लाई होता है, सारे ही सुने। अगर 2 टपल में एक्स और कोई ये ज्ञान दिया कि सर टाइम वेस्ट हो रहा, आगे बढ़ो, मैं पक्का ब्लॉक करवा दूंगा उसको, और फॉरएवर के लिए, और फीस का पैसा मैं वापस दे दूंगा उस बच्चे को, मेरे से ले लेना बेटा। समझ में आ गई बात? आज तक नहीं बोला पी आर क्यू से क्यू गलत है, आसमा प्रवीण करके देखो, अच्छा लगेगा, गलत नहीं है। पी आर क्यू से क्यू, पी आर क्यू से क्यू चेक कर लो, कभी भी गलत नहीं होगा। आपके पास टाइम ज्यादा है, करिए। ठीक है। अब सुने क्या कहना चाहता है, क्योंकि ट्रिवियल एफडी ऑलवेज वैलिड। और देवव्रता रॉय, अगर आप वीडियो सुनोगे ना, आपको अपने आप पे गिल्टी फील होगी अगर आप इंसानियत रखते हो। मैंने आज चौथी बार बोला है कि ट्रिवियल एफडी ऑलवेज वैलिड, और कल अलग से हाईलाइट करके लिखाया था, ट्रिवियल एफडी को चेक नहीं करना है। लिख देता हूं एक और बार, मेरी गलती है बेटा, माफ कर दो मुझे। ट्रिवियल एफडी आर ऑलवेज वैलिड, उसको कभी भी चेक नहीं करेंगे। क्यों वैलिड है? आप ये अप्लाई करके देख लो, आप ये अप्लाई करके देख लो कि इफ t1.x इक्वल टू t1.x, t2.x, देन t1.y इक्वल टू t2.y
मस्ट बी सेम। ये कंडीशन होती है बेटा, ये एफडी की कंडीशन होती है। या सर थोड़ा और अच्छी तरह एक और बार बता दो। कहने का मतलब है इन x टेंस टू y में whenever x value repeat corresponding y value must be same, y value must be same। कहने का मतलब है जिन भी बच्चों को अरे पवन कुमार मिश्रो, एट्रीब्यूट देखते हैं बेटा, एट्रीब्यूट, वैल्यू नहीं देखते हैं, एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये नॉन ट्रिवियल कैसे हो गई ए से बी, देखो ना सर 1 और 1 कॉमन है। नालायक को एट्रीब्यूट देखते हैं। मैं पवन आपको नहीं बोल रहा नालायक, वो चैट ऊपर जा चुकी है, उस बच्चे को कह रहा हूं, ठीक है। सर ये t1 डॉट एक्स इक्वल टू t2 डॉट एक्स क्या है? ये मेरे एक रिश्तेदार है, ये मेरा दूसरा रिश्तेदार है, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा रिश्तेदार है दीपक, है ना। उसके लिए कल का वीडियो देखे, एग्जाम्पल देखे, मेरे पास समय नहीं है बेटा, है ना, सॉरी। फिर भी मैं बताऊंगा। ये था आपके जैसा आंसर जो आप करते हो एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड था। अब मेरा सुनना, क्या कहना चाहता है कवि, क्या कहना चाहता है कि t1 डॉट एक्स इक्वल टू t2 डॉट एक्स क्या है? जब भी x वैल्यू रिपीट होती है तो y वैल्यू सेम आनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या है दीपक? किसको इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यह है जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट होगा, एक बात बताओ दीपक, मान लीजिए आपका रोल नंबर मान लीजिए 25 है, 25 रोल नंबर पे दीपक आ रहा है, दीपक नाम आ रहा है, तो जब भी रोल नंबर 25 आएगा तो दीपक का नाम आना चाहिए या महेश का नाम आना चाहिए? अगर महेश का आ गया और दीपक की थी 98% और महेश की थी 35%, तो सोच लो, क्योंकि कई ज्ञानचंद ऐसे भी हैं कि सर क्या फर्क पड़ता है, महेश का आ गया तो आ तो किसी का नाम रही है ना। समझ में आई बात? अगर महेश का आ गया, उसकी 35% है, तो सोचो अर्थ का अनर्थ हुआ नहीं हुआ। इससे इजी मैं गारंटीड के साथ बोलता हूं, जाके यूट्यूब पे आज जितना इधर टाइम वेस्ट करते हो ना, टिकटॉक चलाते हो, इंस्टा जो भी चलाते हो, यूट्यूब पे जाके देखना, इतना इजी एक्सप्लेनेशन पता नहीं मिलेगा, पर मैंने इसको बहुत इजी किया है। अगर समझो तो आंसू है, ना समझो तो पानी है, सीधी बात, ठीक है। कि जब भी एक्स वैल्यू रिपीट होती है, कहने का मतलब दीपक जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट होगा मेरा ही रिजल्ट आएगा, बस। एक बच्चा कह रहा है क्यू से आर बताए सर, हमने फीस दी है पूरी, हम एक बार में नहीं सुनते, आप दूसरी बार भी बताए सर, आप फीस दी है हमने पूरी। तो देखो क्यू से आर 6 पे 7 है, 7 पे 7 है, ठीक है। रिपीट कहां हो रहा है? ये रहा। जब भी एक्स वैल्यू t1 डॉट एक्स इक्वल टू t2 डॉट एक्स, देन t1 डॉट वाई इक्वल टू t2 डॉट वाई मस्ट बी सेम। समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई? क्यू से आर बताने वाले बच्चा पवन कुमार मिश्रो, समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, चौथा हो गया। ये तो जब है जब मैंने आपको होमवर्क दिए थे बेटा, ये तो जब है जब मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अगर आज ही करा था तो कम से कम 4 क्लासेस लगती है आपके बिहेवियर से, 4 क्लासेज इन 8 क्वेश्चनों में लग जाती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा बेटा। अच्छा किया। हाउ मैनी नॉन ट्रिवियल एफडीज are satisfied by the above instance? और एक बात कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे वो जो 22% वाले थे, जो भी बच्चे वो 22% वाले थे, अंशुल गलत है बेटा आपका, जो भी बच्चे वो 22% वाले थे, सुनना,
जो भी बच्चे वो 22% वाले थे, एक बात सुनना आशीष, गलत है आपका। जो भी बच्चे वो 22% वाले थे, सुनना, ये तो जब है जब मैं पूरा एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो बात? निशांत गलत है आपका, सुब्राजीत शाह गलत है आपका, प्रियंका गलत है आपका, मोहम्मद निशांत गलत है आपका, हरि मुरारी राम गलत है आपका, 0 इज द करेक्ट आंसर। अश्वनी सिंह गलत है आपका। अगर प्यार से पढ़ाएं तो तुम्हारे से एक क्वेश्चन ना हो, ये तो जब है जब मैं तुम्हारे एनर्जी को कंसंट्रेट बनाने की कोशिश करता हूं। अलसिका एक, प्लीज ज्ञान मत दीजिए सर, आगे बढ़े, ज्ञान मत दीजिए कोई भी। 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर आएगा 0, 0 आएगा बेटा, ठीक है। ये तो जब है जब कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, नहीं तो तुम ऐसा रायता ढोलते इसके अंदर, 10वीं पास मान के पढ़ाया, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया। रिया वोरा बेटा आप ही हो जो अभी कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, अब आगे एडवांस आंसर मत दो, ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। मैं पहले बोल रहा हूं ज्ञान मत दो कोई भी, लिमिट में रहो, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, सबसे बड़ी बात। ए से बी, सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर दोगे? 0, मेरे तो 3 आ रही है, मेरे तो 2 आ रही है। ए से बी, ए से सी, ए से बी सी, मुझे ज्ञान मत देना, फिर कह रहा हूं कि सर आगे बढ़ो। उन नालायकों का क्या करूं, छोड़ दूं उनको जिनको समझ में नहीं आया, और उनमें से अगली बार आप हुए तो, क्योंकि कल कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ध्यान देखना, ध्यान से देखना बेटा, और एक ही बार में समझ लेना, बार बार रिपीट मत कराना। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आप नहीं करते हो? सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो हेडफोन है ना, उसको म्यूट से खोल के ऑन करना है और कान पे लगाना है। जो बार बार बीच में बोलते हैं ना सर क्यू से आर एक और बार बता दो, आर से पी एक और बार बता दो, मैं सारे ही एक और बार बता रहा हूं, टाइम अपन दोनों का वेस्ट हो रहा है ना। तो सबसे पहले हेडफोन कान पे लगाने हैं, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। हाँ बेटा रोहित आपके 2 आ रहे, मेरे 50 आ रहे हैं बेटा, रुक जा एक बार बता रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले तो हेडफोन कान पे लगाना है आपको। आप क्या करते हो, और कड़ी कचौरी खाने मत चल जाना, जहां बैठे हो ना वहीं बैठे रहना। ये नहीं किचन में मम्मा के पास कुछ खाने चले गए फिर बोल दो सर रिपीट कर दो एक बार, या डांस करो एक बार। रोहित सिंह आपका सुन लिया बेटा मैंने, 4 बार लिखने से क्या होगा है? अब समझो, पहला देखे ए से बी, दोबारा बता रहा हूं, ए से बी देखे, ए से बी, 7 पे 5, 7 पे 7 आ रहा है, नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, ये मत बोलना कि सर देखो ये तो नॉन ट्रिवियल हुआ ही नहीं, 7 कॉमन है ना सर, 7 कॉमन है। अरे थोड़ा दिमाग लगाना, सर जो बोल रहे हो उसको सुना करो, हेडफोन कान पे लगा के, चाहे वॉल्यूम कम कर लिया करो लेकिन सुना करो। एट्रीब्यूट के बारे में बात करता हूं, वैल्यूज पे तो चेक करते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज पे तो चेक करते हैं, ठीक है। ए से भी नहीं होगा, ए से सी, ए से सी, 7 पे 6 आ रहा है, 7 पे 7 आ रहा है, नहीं होगा सर। ए से बी सी, 7 पे 5 6, 7 पे 7 6, समझ में आया? बी से ए, बी से ए, 5 पे 7, अच्छी बात है, 5 पे 7, 5 पे 9, यहीं फेल हो गया तो इसको तो चेक करूंगा ही नहीं मैं। जहां एक फेल हो गया, जहां एक फेल हो गया वहीं गलत, वहीं गलत, ओके। तो बी से सी, बी से ए नहीं होगा, बी से सी नहीं होगा, बी से ए सी चेक करो। 5 पे 7 6, 5 पे 7 7, नहीं होगा। सी से ए, 6 पे देखो बेटा 7 आ रहा है, इधर 6 पे 9 आ रहा है बेटा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पाप लगेगा। सी से बी देखो, सी से बी, 6 पे 5, 6 पे 7, नहीं चलेगा। सी से ए बी, 6 पे 7 5, 6 पे 7 7, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है।
ए बी से सी देखिए, ए बी से सी में देखो कहीं रिपीट हो रहा है क्या? 7 5 है, 6 आ रहा है, 7 5 पे 7 आ रहा है। जो बोल रहे थे ना ये T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स क्या है? ये मेरा पहला रिश्तेदार, ये मेरा दूसरा रिश्तेदार है जो सेम है, तो उनके फिर रिलेटिव भी सेम ही होंगे, है ना? उनके फिर रिलेटिव भी सेम ही होंगे बेटा। देखो ना, जैसे T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, देन वाई वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, नहीं आई इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। बीसी से ए देखो सर, बीसी से ए 5 6 पे 7 आ रहा है, 5 6 पे 9 आ रहा है। एसी से बी 7 6 पे 5, 7 6 पे 7, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? यस प्रशांत, गॉड ब्लेस बेटा। क्रिस्टल क्लियर और समझ में भी आया और मजा भी आया। नहीं बेटा शशांक, कोई फॉर्मूला नहीं है। नॉन ट्रिवियल एफडीज के लिए आपको चेक करना पड़ता है बेटा, चेक करना पड़ता है। श्रेया श्रीवास्तव को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है सर अभी भी। अभी भी देखो कुछ एक, चलो 94 तो लाए, कुछ 2% जनता ऐसी है उनको क्लियर है सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है सर, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। और 1% जनता को डाउट है, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको वीडियो को, कल वाले वीडियो को दोबारा सुनना है पेशेंस के साथ। नहीं सर, मतलब चेक करने के लिए, जस्ट लाइक 3 के लिए 1 2 देन 4 के लिए। शशांक एक बार दोबारा वीडियो सुनना बेटा, मेरी भी एक हिम्मत है, सुबह पहले खाली पेट आता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी पूजा करनी होती है ना, तो इतना एनर्जी नहीं बचता। एनर्जी तो फिर भी लगा दूंगा, इतना दिमाग नहीं बचता, अलाउ नहीं करता, है ना। वरुण राज प्लीज वीडियो दोबारा देखना बेटा, यही बोल पाऊंगा। दीपांकन, प्रज्वल, सिद्धार्थ, नेहा, अंशुल प्रजापति, ठीक है, इतना ही बोल पाऊंगा, बुरा मत मानना, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऑप्शन भी दे देता हूं, इसके ऑप्शन भी दे देता हूं, वही ऑप्शन 1 2 3 4। अच्छा पोल तो चलाया नहीं मैंने, सॉरी। मैं चैट में आंसर नहीं देख रहा। हाउ मैनी नॉन ट्रिवियल एफडीज are satisfied by above instance? वरुण राज, सारे कॉम्बिनेशन को लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बार बता दीजिए। हालांकि मैंने कल बता दिया था, अगर मैं आपके जैसा हो जाऊं तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं दोबारा बताता हूं। वरुण बेटा शांति से समझना कैसे करते बेटा। देखो पहले आप क्या करो, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन फाई हो, क्या x टेंस टू y में इंटरसेक्शन फाई हो। इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या है बेटा? एट्रीब्यूट नॉट वैल्यू, है ना। तो देखो एक ए से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ए से एक तो बी बन सकता है जिसमें कुछ कॉमन ना हो। वरुण राज, ए से बी, ए से सी, ए से बी सी। वरुण बेटा समझना बेटा, है ना, ए से बी, ए से सी, ए से बी सी। दूसरा बी से क्या क्या बन सकते हैं? बी से ए,
बी से सी, बी से ए सी। सी से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन तीन एट्रीब्यूट, सी से ए, सी को पकड़ो, सी से क्या क्या, वरुण एक्नोलेज करता जा बेटा, और जिस भी बच्चों को कॉम्बिनेशन बनाने में डाउट है एक्नोलेज करते जाओ। सी से ए बी, क्या क्या, सी से ए, सी से बी, सी से ए बी। अब ए बी से सी, बी सी से ए, और ए सी से बी। क्लियर बेटा? अब चेक करो इसमें कितनी एफडी वैलिड आ रही है, जल्दी चेक करो कितनी एफडी वैलिड आ रही है। इसमें आएगा सी आंसर। 81% जनता ने सही आंसर दिया है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, 80% जनता ने सही आंसर दिया है, और इसमें एफडी वैलिड आएगी, इसमें वैलिड आएगी आंसर। कोई बात नहीं बेटा मोहम्मद अहमद, कोई बात नहीं। इसमें कौन कौन सी एफडी वैलिड आ रही है बेटा? इसमें वैलिड आंसर आएगा ए से सी, बी से सी, और ए बी से सी। कौन कौन सी प्यारे बच्चों? एक तो आएगी ए से सी, एक आएगी बी से सी, एक आएगी ए बी से सी। ये इसके आंसर होंगे। थोड़ा समय का अभाव है, आप इसको कीजिएगा, ठीक है बेटा? आगे बढ़ूं अगले में, अगला बढ़े। कोई बात नहीं क्रिश, बट आप बाइक पे लेक्चर अटेंड मत करें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ऐसा ना करें बेटा। रोड जनता के, सरकार के लिए आप एक नंबर है, सरकार के लिए आप एक नंबर है, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए आप एक पूरी बहुत कुछ हो। प्लीज ऐसा ना करें। थैंक यू अभिषेक। अगला क्वेश्चन करें। हाउ मैनी द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एफडीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस। इसमें आप नंबर ढाल सकते हो इंटीजर टाइप का, मैंने दिए नंबर। पोल में पार्टिसिपेट करें, इसमें आप नंबर ढाल सकते हो, नंबर ढाल सकते हो, इसमें आप नंबर ढाल सकते हो। एंड किस बच्चे को जो डाउट था उस बच्चे को डाउट क्लियर हुआ? जिस बच्चे को डाउट था वो वाला सोहम, क्यों क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ एक तो बार बार। अरे बेटा कॉम्बिनेशन बनाना समझ में आया? कॉम्बिनेशन, वरुण, वरुण राज, बताओ कितने नालायक बच्चे हैं। एक्नॉलेज कर दिया करो अगर आपके लिए, तो दोबारा समझाया कॉम्बिनेशन बनाना, आप ही एक्नॉलेज नहीं करोगे तो बुरा लगता है बेटा। आदित्य कह रहे हैं सी से ए नहीं होगा इधर, सी से ए कैसे हो जाएगा बेटा? थोड़ा आंखें खोलो, आंखें खोलो। 4 पे 2 आ रहा है, 4 पे 3 आ रहा है बेटा, कैसे होगा? पाप नहीं लगेगा मुझे? है, ध्यान से देखो बेटा। अब समझ में आया क्या चेक करना? चलो अच्छी बात है पवन, थैंक यू बेटा, आपको समझ में आया। वरुण क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्लियर तो होता ही नहीं अपनी क्लास में। इसलिए तो पोल है। कई बच्चे तो ये भी है कि पोल से टाइम वेस्ट होता है। अरे पोल से तुम्हारे आंसर सही लगाने, आधे बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही आता है, क्लिक गलत करते हैं, क्लिक गलत करते हैं। आ रही है बात समझ में? सेवेंटी 2% जनता का सही आया है। नेहा कह रही है अब खुद का नाम भूल जाएंगे पर वैलिड एफडी चेक करना नहीं भूलेंगे। मोहन मान जी आपके कमेंट सबके आ रहे हैं बेटा, मैं कईयों के पढ़ लेता हूँ, कईयों के नहीं पढ़ता। मोनोप्रिया, प्रतीक, अमन, प्रतीक, अंश, वेरी गुड बेटा। खुशी होती है मुझे जब अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट नाम मुझे मिलते हैं। इसमें आपकी एक एफडी वैलिड आएगी, वो भी कौन सी? वाई जेड से एक्स, वही आ रही है बेटा।
वाई जेड से एक्स, हाँ या ना, एक एफ डी वैलिड आएगी वाई जेड से एक्स। सर ये वाली क्यों आएगी वाई जेड से एक्स? क्योंकि देखो वाई जेड यूनिक है बेटा, यूनिक का मतलब चार चार है, चार चार रिपीट है क्या? नहीं है। सात चार रिपीट है क्या? नहीं है। चार सात रिपीट है क्या? नहीं है। चार नौ रिपीट है क्या? नहीं है। नाइन नाइन रिपीट है क्या? नहीं है, क्योंकि रिपीट ही नहीं है। वेरी गुड उपेंद्र, थैंक यू। बेटा उन्होंने मेहनत की है हर्षवर्धन, उन्होंने मेहनत की है। उपेंद्र देखो, पोल में नाम भी आ जाएगा, उसमें मत लगो आप, है ना। आपको आ गया आंसर? आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों, अब बता दो यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आपको ऑप्शन ए बी सी डी पता ही है, आपको ऑप्शन ए बी सी डी पता ही है। क्रिस्टल क्लियर विथ एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट एंजॉय भी कर रहे हैं, या ओनली क्रिस्टल क्लियर है? एंजॉय तो हमारे को जीवन में आता ही नहीं है कभी, या क्लियर ही है सर आप जान दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमने हेडफोन उतार के रख रखे हैं, या हम तो मंद बुद्धि हमें तो नहीं आता। दोबारा बताओ, बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? चार सात, ये तो डिफरेंट है ना वरुण बेटा। तो एक चीज और, कई बच्चे अगर ऐसे सोचते हैं कि सर आप हमें डांट तो रहे हो, लेकिन हकीकत बताएं, हकीकत बताएं सर, हम ये जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। संगम गुप्ता रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे मत बताओ, क्योंकि इधर जो वीडियो में डिले चलता है, डिले चलता है, अगर मैं 60 सेकंड का रखता तो आधे बच्चों को पोल अवेलेबल नहीं होते। बेटा मैंने आपको फिर बोला ना, ज्ञानचंद नहीं बनने का, ठीक है। रुक जाओ बेटा। और कई बच्चे से सोचते हैं, कई बच्चे से सोचते हैं कि कि हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपके और मेरे फादर की एज के अगर कोई राजस्थान से है, बीएसएनएल के एम्प्लॉइज ने ये सारी चीजें, वरुण राज 47 और 74 अलग है ना बेटा, वैल्यूज अलग अलग है, एट्रीब्यूट तो सेम बोल दोगे ना। आप किस सेंस में बोल रहे हो? कोई क्वेश्चन नंबर बोलो डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर बोलो वरुण, ठीक है। और आपके और मेरे फादर की एज के, है ना, बीएसएनएल एम्प्लॉइज थे, उनका इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम था जेटीओ एलआईसी, उनमें सारे एटलीस्ट 35 ईयर वाले कैंडिडेट थे, 35 ईयर प्लस वाले। जब वो लोग कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते बेटा? जब उनको समझ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने उनको समझा दिया तो तुम लोगों को तो क्या ही है, तुम तो अभी नए जवान हो। जब वो बाल बच्चे वाले कर सकते हैं, बाल बच्चे वाले कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। 84% जनता को मजा आ रहा है, 12% 13% कह रही क्रिस्टल क्लियर है, 3% जनता कह रही ओनली क्लियर है। सर देखो ज़्यादा नहीं आता हमारे को, ना उम्मीद है, हम तो क्लियर ही तक ही ठीक है सर। और इनका भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ये बोलूँगा मैं, है ना, बाकी कुछ ही नहीं। अब सुने, वरुण राज कह रहे हैं सर एक बार उस वाले एग्जाम्पल पे, मनप्रीत जेटीओ एलआईसी का पेपर था, जेटीओ एलआईसी इन द ईयर 2014, 13 था शायद, 13 और 16 मैंने पढ़ाए थे अपने सारे सब्जेक्ट, वो जानते होंगे अगर वो बीएसएनएल में है तो बोलना, विजय अग्रवाल सर, जयपुर राजस्थान, वो जानते होंगे। अगर उन्होंने तैयारी की होगी तो कोचिंग से जानते होंगे। और जो उनके हेड है खन्ना जी, वो मेरे बहुत अजीज मित्र है।
BSNL का जो बोर्ड है सन्नाटा नाम से, वो मेरा अजीज मित्र है। पूछना पापा से मनप्रीत, है ना। तो देखो बच्चों, वरुण राज का एक क्वेश्चन था कि सर 4-7 और 7-4 सेम होगा क्या? अरे कहाँ, ये थोड़ी सेम होगा यार, इंटरचेंज करो। सर आप ही तो बोले थे, गुस्सा आता है। YZ से X सेम बोले थे ना आप, कि YZ से X बोल दो या ZY से X बोल दो। अरे तो दिमाग दिया है भगवान ने, लगाओ क्या। अगर मैं ZY बोल दूंगा तो पूरे वैल्यू उल्टे हो जाएंगे ना। YZ से X देखो, 4-4 पे 4, 7-4 पे 4, 4-7 पे 7, 4-9 पे 7, 9-9 पे 4। अगर मैं इसको, और जो बच्चा कहता चिल्लाते हैं, सुन लो, ध्यान से खोलते नहीं हो आप लोग आंख, चिल्लाना पड़ता है, ध्यान से खोलो आंख, दिमाग लगाओ। ये 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा, 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा ये। अगर आप इसको ZY से X करोगे तो पहले Z वाले लिखोगे ना, तो फिर ये हो जाएगा ना, ये 4-4 से 4, फिर ये 4-7 काउंट होगा ना बेटा, 4-7 से 4, 7-4 से 7, 9-4 से 7 एंड 9-9 से 9-9 से 4। ये थोड़ी है, इसको तो ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा। क्या कर रहे हो, थोड़ा बेसिक। 2 + 2 4 होता है, ये तो बेसिक लगाओ। अब ये भी सिखाएंगे क्या, फिर बोलोगे चिल्लाते हैं। हरकत है तुम्हारी वही वाली है। 2 + 2 समझ में आ गया। जिस भी बच्चे का ये डाउट था, सॉरी लिख दीजिए, मैं पहले ही सिखा चुका हूं। इन दोनों को सेम बोलते हैं, लेकिन तुम और खिलाड़ी आदमी निकले, और क्रांतिकारी आदमी निकले। क्या सर देखो, 7-4 और 4-7 भी सेम कर दिए हमने। अरे भैया, आपको सीधा खड़ा करूं या उल्टा खड़ा करूं, फर्क है नहीं है। सीधे खड़े होंगे या उल्टे खड़े होंगे, फर्क है। अगला करें भैया, छोड़ रहा हूं बस, अभी छोड़ रहा हूं, रुक जाओ। कूल डाउन की बात नहीं है। अदिति जैन, आप होते ना अगर मेरी जगह, आप जिसको पढ़ा रहे हो, आप जिसको पढ़ा रहे हो, आप उसकी पिटाई कर देते। करके देखना एक बार, आस पड़ोस के किसी बच्चे को पढ़ाना और वो आपके साथ ऐसी हरकत करे, आप बोल दोगे अगले दिन से आना ही मत तू पढ़ने मुझसे। समझ रहे हो बात। नेहा यादव, ये गलत आंसर है। इसका आंसर आएगा बी, इसका आंसर आएगा बी, बी आएगा बेटा। ए क्यों नहीं आएगा? जेड से वाई देखो, जेड से वाई 3 पे 5 आ रहा है, 3 पे 6 आ रहा है। समझ में आया? एक्स से जेड देखो, एक्स से जेड 1 पे 2 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है। जब ये ही गलत हो गए तो इधर एंड लगा हुआ है ना, ये तो होंगे नहीं। समझ में आया? अब इधर देखो, अब डी ऑप्शन देखो, y से x, y से x 4 5 6 2, इस पे यूनिक आ रहा है बेटा, इस पे यूनिक आ रहा है 4 5 6 2, इस पे तो यूनिक आ रहा है सर। अब एक्स जेड से वाई, वरुण राज देखना बेटा, एक्स जेड, जेड एक्स मत करना, जेड एक्स करे तो उल्टा चलना बेटा, है ना। एक्स जेड, तो देखो भैया इधर देखो, 1 3 पे क्या आ रहा है 5, इधर 1 3 पे क्या आ रहा है 6, तो ये गलत हो गया। और गलत गलत होता है बेटा। सर प्लीज 4 कॉम्बिनेशन बता दीजिए। आसमा प्रवीण, बनाते रहो बेटा, क्या दिक्कत है 4 को, पहले भी मुझे पढ़ा लेने दो। मैं सोच के आया था कि आज मैं एट्रीब्यूट क्लोजर, एटलीस्ट एट्रीब्यूट क्लोजर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। लेकिन मुझे करना क्या पड़ रहा है आसमा प्रवीण, आप ट्राई करना, डाउट हो पूछना, कोई भी वैल्यू लेके देख लेना। और 4 कॉम्बिनेशन ये रहे, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका 4 कॉम्बिनेशन समझ में आई बेटा। राकेश जोशी, क्रिस्टल की स्पेलिंग गलत है बेटा, है ना। इधर देखें अब, नेक्स्ट वाई जेड से एक्स, एक्स वाई से जेड 4 पे 2, 5 पे 3, 6 पे, ओके, ये तो पास हो गया। वाई जेड 4 2, कहीं 4 2 रिपीट है क्या? नहीं है। 5 3, 6 3, 2 2 रिपीट नहीं है। ये आंसर इसका आएगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? सभी बच्चों को समझ में आ गया है?
बेटा गलती हो गई, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। आते ही बच्चे बोल दिए होमवर्क तो हमसे नहीं हुए सर। आप तो पूरा सिखाओ, हमें पैसा दिया हमने पीडब्ल्यू वालों को, पूरा सिखाओ, पूरे होमवर्क क्वेश्चन कराओ। तो बेटा कराऊंगा ना मैं। अगला करे, अगला करे, अगला करे, इसके लिए और सुन लेना मेरी बात, ये एमएसक्यू नहीं है, 2002 में एमएसक्यू नहीं आया था, एमसीक्यू है ये, एमसीक्यू है, पहली बात। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर, तो प्लीज बस 10 मिनट और झेल लीजिए, फिर क्लास खत्म करेंगे, अपन वाइंड अप करेंगे। प्रत्युष, प्रत्युष बेटा एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, ऊपर दिया हुआ होता है। एमएसक्यू वाले सेक्शन अलग से होते हैं, उसमें दिया हुआ होता है बेटा प्रत्युष। ओके बेटा। नमन जब बोल दिया एमसीक्यू है तो बी और सी कैसे आएगा बेटा? उनको भी कम करना पड़ेगा। थैंक यू विवेकानंद। आर्यन एमएसक्यू कितने मार्क्स के आते हैं ये गेट वाला बताएगा बेटा, है ना? अंकित राठौड़ कह रहे हैं आप कैंडिडेट की तो नहीं पढ़ाए, लेक्चर का टाइटल तो यही है। बेटा पढ़ाने दोगे तो पढ़ा लूंगा बेटा, है ना? अभी तक ये क्वेश्चन नहीं हुए, इनमें भी बच्चे बोल देते सर दोबारा बताओ, पी क्यू से आर बताओ, आर से पी बताओ, इसमें 4 बताओ, 4 और 7 और 7 और 4 सेम होते हैं कई बच्चों के लिए, कई बच्चों के 47 मार्क्स आए, कई बच्चों के 74 मार्क्स आए, उसके लिए दोनों बराबर है। 47 और 74 में फर्क होता है ना बेटा, मार्क्स में तो फर्क होगा ना। इसका आंसर सी आएगा, आधी इंडिया गलत देगी इसका आंसर, आधी इंडिया गलत देगी, क्योंकि अपन इंडियन, अपन को ये ज्यादा ज्यादा ज्यादा। और जो सही आंसर देने वाले सिद्धांत, आलोक, सिद्धांत रक्षित, शुभम, अमित कुमार। अब सुनो, हर बच्चा हेडफोन लगा लेना, हर बच्चा हेडफोन लगा लेना, वॉल्यूम चाहे कम रख लेना या तेज भी रख लो, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, घबराओ मत। वो तो एक बार इसलिए आया कि तुम क्वेश्चन ही ऐसा पूछे कि अगर तुम्हारे घर वाले सामने होते तो वो भी तुम्हारे चाटे मार देते कि 2 + 2 4 होता है, ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? अब सुने क्या कहना चाहता है कवि। इसमें आपको लग रहा है कि सर ये टेबल पढ़े, क्या कह रहा है कवि? फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ द रिलेशन स्कीमा व्हाट वी कैन कंक्लूड। इंस्टेंस से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, इंस्टेंस से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, इंस्टेंस से आप कंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा? इसका आंसर 500% आएगा सी। अगर कोई बी बोलता है तो पाप लगेगा, वो गलत बोल रहा है। इसका आंसर आएगा, सुनो सुनो सुनो, अरे यार भाई टीचर कौन, मैं ना, पढ़ाने दो मुझे, पढ़ाने दो, पढ़ाने दो, ठीक है। इंस्टेंस से आप कंक्लूड नहीं कर सकते। सर इसका आंसर, तुम्हारा जो डाउट आएगा ना मैं पहले लिख देता हूं कि सर इसका आंसर बी क्यों नहीं हुआ, बी क्यों नहीं हुआ। मान लीजिए ये एक इंस्टेंस है, कल मैंने आपको बताया था इंस्टेंस यानी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो वैल्यूज है। सर बाकी में तो आप तो सब, आप दोगले इंसान हो सर, आप दोगले इंसान हो। पहले तो आप खेल रहे थे कि हाँ बेटा चेक करो कौन कौन सी एफडी वैलिड है, तो बेटा मैंने क्या बोला था ये पढ़ो, मैंने ये लाइन हर में लिखी है कि कौन कौन सी एफडीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस। ओनली ये पूछा है कि भैया इनको देख के ये बता दो कौन कौन सी एफडी सेटिस्फाई की है। भविष्य के लिए भविष्यवाणी नहीं करवाई कि ये हमेशा होगी। देखो ना बच्चों, हर जगह लिखा है मैंने,
कितनी नॉन ट्रिवियल एफडीज सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस। कहने का मतलब है आप 2 टपल को देख के, 4 टपल को देख के उसकी पूरी कुंडली नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हो? आप 2 चीजें जीवन में बता सकते हो। क्या क्या चीजें बता सकते हो जीवन में? 2 चीजें बता सकते हो जो कल भी लिखाई थी, आज भी लिखाई है, और क्या पता कल भी कोई पूछ ले। क्या? पहला पॉइंट ये बता सकते हो आप जीवन में ट्रिवियल एफडीज आर ऑलवेज वैलिड। आंख बंद करके सुबह चलाओ चाहे शाम को चलाओ, दिन में चलाओ चाहे रात को चलाओ, ट्रिवियल एफडीज ऑलवेज वैलिड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रूल आउट द एफडीज बेस्ड ऑन गिवन डेटा या टेबल या इंस्टेंस। क्या समझना मेरी बात? अरे रुको यार, एक बार चैट बंद कर देता हूं, नहीं तो परेशान करोगे, सुनोगे है नहीं, चैट में लिखने में उतावले रहोगे। चैट बंद है, अपना टाइम वेस्ट करना है तो लिखते रहो, जो भी लिखना लिखो, अच्छी बात है, मैं देखूंगा ही नहीं। अब सुनो क्या कहना चाहता है कवि। कवि आपको ये कहना चाहता है कि मान लीजिए भविष्य में ऐसा कोई एट्रीब्यूट मैंने 1 पे लिख दिया, 1 5 6 2 7 9 279, तो देखो इधर 1 पे तो 1 आ रहा था, इधर 1 पे 5 आ रहा है, इधर 2 पे 3 आ रहा था, इधर 2 पे 7 आ रहा है। समझ में आया? इधर 2 पे 7 आ रहा है। दूसरा पॉइंट, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं गारंटी किस चीज की ले सकता हूं कि भैया अगर मैं इस राउंड में बाहर हो गया, अगर मैं इस राउंड में बाहर हो गया, इसका मतलब मैं बाहर हूं, इसका मतलब मैं बाहर हूं। अरे बी से सी यहीं फेल हो गया, बी डज नॉट डिटरमाइन सी, बी डज नॉट डिटरमाइन सी, इसका मतलब क्या हो गया? इस टेबल के लिए एक बात अपन ने नक्की कर दी, इस टेबल के लिए एक बात अपन ने फिक्स कर दी कि इसमें बी से सी डिटरमाइन नहीं होगा। अभी नहीं हुआ तो फ्यूचर में तो बात ही नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मुझे पता है आधे बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया होगा। देख लेते हैं बेटा क्या कहना चाहती है कवि। क्लियर है? क्लियर है या जल्दी बताओ, किसी को डाउट है? या एक एग्जाम्पल भी ले दूंगा, पहले मैं पोल करा रहा हूं इसके लिए 60 सेकंड का, बताना क्रिस्टल क्लियर है या डाउट है। ऑप्शन क्या है? जेनरिक पोल है, ये जेनरिक पोल है, जेनरिक पोल है। देखते हैं जनता क्या चाहती है। और फिर जैसे कल बोला था ना, विजय सर कोई ज्ञानबाजी कभी नहीं करते, ध्यान रखना। ना तो मैं कोई ज्ञानबाजी करता, मैं वही बोलता हूं जो मैं कर सकता हूं। मैंने कल बोला था तुम अपना नाम का स्पेलिंग में ये सोचना पड़ेगा। एफडी अगर मेरे से सीखे हो, आपको एफडी के लिए दूसरा क्वेश्चन ही नहीं कि हमसे नहीं होगा। जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट माय रिजल्ट, सीधा चेक करना है, सीधा चेक करना है। और इसका भी ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा। इस राहुल सिंह कह रहे हैं सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। अगर एमएसक्यू होता तो भी बेटा बी ही आंसर आता, सॉरी सी ही आंसर आता। एमएसक्यू होता तो भी सी आता। झूठ झूठ रहेगा, चाहे चिल्ला के बोला जाए चाहे प्यार से बोला जाए। 100 बात की एक बात। सर एक डाउट है, एक और एग्जांपल इस पे। आप डिजिट अज्यूम करके क्या बताना चाहते थे? मैं बताना चाहता था, रुक जा बेटा बताता हूं क्या बताना चाहता था। 79% जनता को कह रहे हैं कि मजा आया, यानी 8% जनता को अभी भी डाउट है। सिद्धांत, दीपांकन, आयुष, आशीष, सौरभ, सुनना मैं ये कहना चाहता हूं व्हाट इज एमएसक्यू। बेटा एमएसक्यू एक ऐसी प्रजाति के क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी बॉम्बे ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बेटा। ध्रुव यादव, आप डिजिट अज्यूम करके क्या बताना चाहते थे? मैं ये बताना चाहता था कि ये एक इंस्टेंस है बेटा। इंस्टेंस के बिहाफ पे आप नहीं बता सकते कि भैया ये हमेशा सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने इधर एक नक्की कर दिया ना कि ये यहाँ फेल हो गया, तो कभी भविष्य में सही नहीं होगा। संपदा कह रही है सर देखो बच्चे कितने स्मार्ट है, जब मैं कह दिया बी नहीं होगा तो एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, सर ऑप्शन बी ऑल्सो सीम्स टू बी करेक्ट।
अब सुनना बेटा संपदा, समझना बात। अगर मैं एक बहुत अच्छा सर बी में भी तो आगे फ्यूचर में डेटा ऐड करके हम बी से सी एफ डी कर सकते हैं ना, बी में भी इलेक्ट्रॉन, जब क्या बोलूं बेटा, जब आप इधर बाहर हो गए तो अगले राउंड, अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, मेरे पास एग्जाम्पल है बेटा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा इलेक्ट्रॉन, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगा। रुको रुको जरा, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल सुना है सबने, सिंगिंग कंपटीशन का इंडियन आइडल सुना है? आज तक ऐसा एग्जाम्पल किसी ने ना लिया है ना लेगा। सुनना, अगर इंडियन आइडल में, समझना, किसने पूछा था, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, हाँ नेहा कक्कड़, रुक जा भाई अर्णव, पढ़ ले बेटा, फिर आप लोग ही होते हो सर टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं किया आप कैंडिडेट की, आप ही बोलते हो कि सर दोबारा पढ़ाओ। अगर इंडियन आइडल में एक कैंडिडेट है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, मान लीजिए कोई अजय कैंडिडेट है, अजय नाम का कोई बच्चा नहीं है इधर, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। अगर इंडियन आइडल में ये अजय आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, फर्स्ट राउंड में आउट हो चुका है, नालायक को अगर बोला कि वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दोगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दोगे, ऐसा दिमाग लगाया ना तो अपने आप के 50 चाटे मार लेना, 50 चाटे, 10 भी नहीं। अगर ये फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया है तो क्या ये इंडियन आइडल जीत पाएगा? उस वाले इंडियन आइडल का सीजन, उस वाले इंडियन आइडल का सीजन नहीं जा पाएगा। अर्णव कह रहा बंबई नहीं आ सकते, बेटा दुबई भी आऊंगा, रुक जा एक बार पढ़ ले भी एक बार, है ना, दुबई भी आऊंगा, है ना, समझना। हाँ आरसीबी, अरे आरसीबी नहीं लेंगे, मैं भी बेंगलोर में रहा हूं ना, समझना। अगर मैं, ध्यान, इसको बंद करो चैट को, ये नालायक बच्चे हैं, सुनना, अगर अजय, अगर मैंने चैट बंद कर दिया, आप कुछ भी लिखो, है ना, अगर अजय, अजय नाम का कोई कैंडिडेट है, वो इंडियन आइडल में पहले राउंड में बाहर हो गया है, पहले राउंड में बाहर हो चुका है, तो क्या वो फाइनल जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, वो तो रेस से ही बाहर हो गया है, वो तो रेस से ही बाहर हो चुका है। तो बेटा अगर ये यहीं फेल हो गया, इसका मतलब वो तो रेस में ही नहीं है, वो तो लिस्ट में ही नहीं है, तो आप ये चीज तो कंफर्म कह सकते हो ना। और मान लीजिए कोई भी एक्स जना, क्या नाम ले, मुकेश, मुकेश फर्स्ट राउंड में पास हो गया, फर्स्ट राउंड में पास हो गया, तो क्या ये फाइनल जीत गया क्या? अभी मेरे पास कितने राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है, फाइनल राउंड है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ग्रैंड फाइनल, 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 बल रहा नहीं कितने फाइनल, तो क्या ये जीत गया क्या? आप इसके फर्स्ट राउंड जीतते इसको विनर डिक्लेयर कर दोगे क्या? इंडिया ने पहला मैच या आरसीबी ने पहला मैच जीत लिया तो आप आरसीबी को चैंपियन बोल दोगे क्या? समझ में आ गई बात? और अगर मैं एलिमिनेशन राउंड है, पहले राउंड में बाहर हो चुका हूं, एलिमिनेशन राउंड है, पहले राउंड में बाहर हो चुका हूं, तो क्या मैं पहले राउंड में बाहर हो गया तो क्या मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा क्या? बाहर हो गया मैं। अरे बेटा जो 4 टीमें प्लेऑफ में, जो टीमें प्लेऑफ में नहीं पहुंची, जो टीमें प्लेऑफ में नहीं पहुंची, क्या वो वर्ल्ड कप जीत सकती है क्या? नहीं ना। और जो 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंची है, क्या वो चारों टीमें वर्ल्ड कप जीतेगी क्या? इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ ही नहीं हो सकता। आज ही बनाए, पहली बार दे रहा हूं, एकदम फ्रेश है मार्केट में, बाकी आपका फिर ऊपर वाला जाने है। लिटरली बट इस क्वेश्चन में बाहर नहीं अंदर आया है ना भैया। सिद्धू एक बार दोबारा दिमाग सोचना, है ना, कि बेटा जब यही, आप बताओ क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर इन फ्यूचर, देखो ये तो एक इंस्टेंस है ना बेटा। इंस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए आपकी 1000 की टेबल है, इंस्टेंस में तो ओनली 4 टेबल दे रखे हैं। अगर इन फ्यूचर आपका कोई ऐसा कंडीशन आया, ऐसा कंडीशन आया जिसमें 1 के अकॉर्डिंग 5 है और 2 पे 7 है, तो आप, अगर आप एक बार बोल दिए, कहने का मतलब क्या है, पहले एफडी बनती है, देसी में सुन लो, पहले एफडी बनती है, उसके बाद डेटा इंसर्ट होता है, उसके बाद डेटा इंसर्ट होता है। समझ रहे हो बात? डेटा इंसर्ट के बिहाफ पे आप एफडी हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ये नहीं बोल सकते। डेटा इंसर्ट, रवि कुमार कह रहे हैं ऑप्शन बी। एक और बार बता दो भाई, 10 मिनट से बता रहा हूं क्या, फिर भी बता रहा हूं, फिर भी सुन लीजिए। क्या? डेटा के बिहाफ पे आप एफडी के बारे में नहीं बोल सकते कि ये सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर एफडी है तो वो पूरी स्कीमा पे अप्लाई होगी। अरे बेटा 4 जने गंदे हैं, उसके बिहाफ पे पूरी क्लास को गंदा नहीं बोल सकता ना मैं,
4 बच्चे अगर गंदे हैं, उसके बिहाफ पे पूरी क्लास को गंदा नहीं बोल सकता ना। समझ रहे हो बात? कितने एग्जाम्पल लिए, समझ में आया? तो ए फंक्शनली डिटरमाइन अगर बी बोल देता मैं, यानी ए फंक्शनली डिटरमाइन बी अगर मैं कंक्लूड कर देता, तो मैं कभी फ्यूचर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा वैल्यू आ जाए। और ये आ सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है ना, ये आपके हाथ में नहीं है। हमेशा क्या बता सकते हो? हमेशा ये बता सकते हो, एक तो पॉइंट ये कि ट्रिवियल एफडी वैलिड है और कौन कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? बस बाकी दोबारा रिवाइंड करना, समझ लेना। बी क्यों नहीं होगा दीपक, किसको 5वीं बार बताया हूं और 5वीं बार ये स्टेटमेंट बोला बेटा कि बी इसलिए नहीं होगा कि इन फ्यूचर, क्योंकि ये स्नैपशॉट है, ये एक इंस्टेंस है बेटा, इंस्टेंस है, इंस्टेंस है। इसमें ए में अगर ऐसा वैल्यू आया, और एक बात मजेदार बताऊं, बात अभी मजेदार बात और सुनना, अभी आधे ज्ञानचंद लोग क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इसका डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन बी क्यों नहीं आया। फिर आधे बच्चे उनको समझाएंगे कि देख सर ने इंडियन आइडल वाला एग्जाम्पल लिया था, सर ने वो क्रिकेट मैच वाला एग्जाम्पल लिया था, सर ने प्ले ऑफ वाला एग्जाम्पल लिया था। बेटा इंस्टेंस है, आधे एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, किसका ईगो हर्ट होगा, कोई ग्रुप छोड़ेगा या कोई लड़ाई करेगा। ऐसा मत करना, पहले बोल देता हूं, ठीक है? तो आप ओनली क्या डिक्लेयर कर सकते हो कंक्लूजन में? कंक्लूजन में ये कर सकते हो, मेरे को भी बुरा लगता है आरसीबी के लिए बेटा, मैं भी बिग फैन हूं, है ना। आप कंक्लूड ये कर सकते हो, कंक्लूड ये कर सकते हो, कंक्लूड ये कर सकते हो कि ट्रिवियल एफडी ऑलवेज वैलिड है, और जो अभी सेटिस्फाई नहीं की वो भविष्य में कभी नहीं करेगी। अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो नन ऑफ दीज लगता प्रशांत दिवाकर, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू, पर बी नहीं होगा, कंक्लूड नहीं करोगे। सर पुराने वाले में तो कर रहे थे, उसने ये बोला है कि कौन कौन सी एफडीज, उसने बोला गणित मत लगाओ, ज्यादा ज्ञान मत लगाओ, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी एफडीज ओनली इन इंस्टेंस से सेटिस्फाई कर रही है। यानी आज की बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद की या कल के भविष्य की बात नहीं कर रहा है, ये आज की बात कर रहा है कि आज इस इंस्टेंस को देख के कौन कौन सी एफडी सेटिस्फाई कर सकती है, और ये बात कर रहा है भविष्य की कि क्या कंक्लूजन दे सकते हो कि बाहुबली दी कंक्लूजन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आप तो इसी में बता दो फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड देखेंगे नहीं हमने बाहुबली दी कंक्लूजन। ठीक है प्रियांशु, दोबारा देखना, क्वेश्चन समझा दीजिए, मेरे में हिम्मत नहीं है बेटा अब इतनी, अब दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो अपन कल दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी 10th वाला कल कराऊंगा मैं, 10th वाला कल कराऊंगा, शांति से समझने का। कोई बच्चा कह रहा था ना कैंडिडेट की तो पढ़ाया नहीं, लेके आया था बेटा, ये देखो, ये देखो लेके आया हूं मैं, कितने क्वेश्चन लाया हूं सोचो, गेट के भी लाया हूं, पर कल करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, है ना, गलती हो जाती है, मुझसे हो गई, आपसे हो गई, एक ही बात है, कल करेंगे अपन। और किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो अपने आप को सुधारे, अपने आप को सुधारे, और फिर भी बुरा लगा तो थोड़ा सुधारे, है ना। 7 बजे से कॉलेज रहता है बेटा, आप अपने बारे में सोच रहे हो, मैं थोड़ा सा मेरा भी सोचे, है ना। 8 बजे से काफ़ी बच्चों के मना हो गया था, 8:30 से 10 इसलिए ले रहा हूँ कि 10:30 पे कॉलेज रहता है बच्चों का, इसलिए सुबह 5 बजे से ले लो बेटा, दुनिया भगवान से खुश नहीं है। 5 बजे वाले में लूँगा ना, आधा इंडिया रो देगा इधर कि सर 5 बजे उठा दिया, कई तो बोलते 8 बजे भी आप उठाते हो आके 8:30 बजे, और कई तो अभी भी सो रहे होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।